हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स कर रहे हैं और इस क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हम लोग अपना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो प्रतिरोध का किया था। प्रतिरोधों का जो है उद्गम किया था। और प्रतिरोधों का उद्गम कहाँ से आया था कि जब चालक के अंदर जो है आप क्या है उद्गम कैसे होगा, उद्गम तब होगा जब जो है चालक में क्या होगा, उद्गम कैसे होगा, उद्गम जो है आपका अगर मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिरोध। इसको क्या नाम दे देते हैं, प्रतिरोध। ठीक। अब इस प्रक्रिया में जरा समझिएगा, इस प्रक्रिया में हम लोगों को अब आगे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। तो हम लोग ऊर्जा को कैसे निकालते हैं उसके बाद जाते हैं। ऊर्जा की अगर परिभाषा देखें, ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा की अगर परिभाषा जाने तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो आपकी पोटेंशियल है, जो मतलब आपकी क्षमता है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो आपकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक। तो आज हम लोग जो है हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। चलिए देखते हैं वो टॉपिक क्या कहलाता है। चलिए हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक। विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति में हम लोग जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है कार्य करने की क्षमता। एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एबिलिटी टू डू वर्क यानी कार्य करने की क्षमता। अब हम एक चीज जानते हैं, इस फॉर्मूले में हम जानते हैं कि ओम्स के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR। ठीक। V बराबर क्या होता है, IR। क्योंकि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो हम लोग एक कंडक्टर में कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में ले जाने के लिए जो एक टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, L दूरी को तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसने कार्य किया है उसको हमको निकालना है। यानी इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम लोग कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा। अब इसे निकाला कैसे जाएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो एक चीज़ हम लोगों ने जाना, क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतनी ही धारा यहाँ क्या होगी, बहेगी। जितना ज़्यादा विभवांतर होगा, विभव में जितना अंतर होगा वही उतनी ही धारा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मोशन होगा। इलेक्ट्रॉनों का मोशन क्या होगा, इसके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी धारा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पोटेंशियल में अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, धारा कहलाती है, आवेशों का। अब यहाँ देखिए, ओम्स के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR। परंतु विभवांतर का अगर आप फॉर्मूला जाने तो उसमें आता है W/Q। W क्या आता है, Q। और एक फॉर्मूला और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सेकंड हो गया। और एक फॉर्मूला होता है I बराबर होता है Q/T। इन्हीं तीन फार्मूलों का इस्तेमाल करके, इन्हीं तीन फार्मूलों का उपयोग करके आप क्या निकालेंगे, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति। और वैद्युत शक्ति अलग अलग परिवेक्ष्य में, अलग अलग परिवेक्ष्य में मतलब अलग अलग उपस्थिति अगर
हो जाए किसी की, तो उसमें कितना जाएगा, उसमें कितना आपका करंट जाएगी, या कितनी करंट से क्या रिलेशन है पावर का, विभवांतर से क्या रिलेशन है पावर का, प्रतिरोध से क्या रिलेशन है पावर का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ से ज़रा समझते हैं कि पहले तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण जो करंट फ्लो होती है, उस करंट को कितना ऊर्जा के इस्तेमाल से फ्लो किया जाता है, यानी करंट क्यों कैसे फ्लो करती है, कितनी ऊर्जा होती है उसकी, उसके बारे में हम लोग निकालेंगे। तो हम जानते हैं ये 3 फॉर्मूला है। अब जरा यहाँ से देखिए, समीकरण 1 और 2 से, कहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये समीकरण नहीं जानते हैं तो ये समीकरण आपको पिछले वीडियो में मिला है। ये अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर के शुरुआत में जब आप विभवांतर आप पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था विभव, और विभव का जो फॉर्मूला था वो W/Q था, या विभवांतर का जो फॉर्मूला होगा वो W/Q होगा। आवेशों के द्वारा कार्य उतना किया जाएगा जितना उसके बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा। जितना अंतर उतना पानी एक टंकी से दूसरे टंकी का फ्लो होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 में देखें अगर हम, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो नहीं सॉरी 2 को ही सिर्फ देखें, समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। ठीक, कुछ किए नहीं है, यहाँ Q को यहाँ डिवाइड में है, Q को इधर ले आए हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो गया है, तो W बराबर क्या हो गया है, यानी जितना कार्य आप कर रहे हैं, जितना कार्य आपका हो रहा है वो किसके बराबर होगा, आवेशों के विभवांतर के गुणनफल के बराबर होगा। ये कहाँ से निकल के आता है, ये इस फॉर्मूले से निकल के आता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, धारा। आवेशों का प्रवाह कितना होगा, जितना उनके बीच का विभवांतर होगा। तो अगर हम मान लें, क्या मान लें, इसमें इस टॉपिक को देखिए, अगर इस समीकरण 3 में, समीकरण 3 को हम लोग मॉडिफाई कर लें, क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, I को इधर ले आते हैं तो Q का मान निकल के आता है, Q बराबर होता है IT। यानी अगर आवेशों में Q, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो अगर धारा गुणे समय है तो जरा समझिएगा, अगर यहाँ पे dQ हम लगाते हैं तो समय के साथ साथ आवेशों का परिवर्तन होता है, आवेश मूवमेंट में जाते हैं, ठीक, और जब मूवमेंट में जाते हैं तो उनका मोशन होता है, तो समय के अनुसार मोशन को हम लोग करते हैं। तो इस फार्मूले से अगर हम I की वैल्यू Q की वैल्यू निकालें, अगर हम इस फॉर्मूले से Q बराबर होता है IT, इसी फॉर्मूले को यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ पे रख दें। यहाँ से अगर आप Q की वैल्यू रख देंगे तो W बराबर यहाँ से आ जाएगा IV डेल्टा T, IV डेल्टा T। ठीक, कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा, और यही ऊर्जा, यही कार्य आपकी क्या कहलाएगी, ऊर्जा। तो ऊर्जा का फार्मूला E बराबर आ जाएगा I। ध्यान रखना, एनर्जी को E से भी लिखते हैं, U से भी लिखते हैं, ठीक है, एनर्जी को हम लोग E से भी लिखते हैं और U से भी लिखते हैं, अरे यार, U से भी लिखते हैं, ठीक। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा UV डेल्टा T। ये जरा आपका, ठीक, अगर आप इसी टर्म को, ठीक, ये आपकी ऊर्जा निकल के आई, ये क्या निकल के आई, ऊर्जा, यानी ऊर्जा बराबर, यानी ऊर्जा बराबर आपका निकल के आएगा, ऊर्जा बराबर, ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, IV डेल्टा T। ये आपका क्या निकल के आया, ऊर्जा। अब क्या है, अब हमें जानना है शक्ति कैसे निकलेगी। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है ऊर्जा का। अब हमें बात करनी है किसकी, शक्ति की। शक्ति क्या होती है, देखिए
किसी की शक्ति कैसे ज्ञात करते हैं? कोई काम को कितनी जल्दी या कितनी देर में कर रहा है। अगर देर में कर रहा है तो उसकी शक्ति कम होगी, धीरे धीरे कर रहा होगा। ठीक, जैसे आप चलने को लेकर के लीजिए तो छोटे बच्चे फुदक फुदक के चलते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, हम लोग सामान्यतः चलते हैं। अगर आप बुजुर्ग को किसी को देखें, कोई एजेड है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, तो बहुत ही स्लो चलेगा, यानी उसकी शक्ति बहुत कम है, यानी टाइम ज़्यादा लगा रहा है। यानी जब हम क्या कर दें, ऊर्जा की वैल्यूएशन या ऊर्जा का मापन समय के अनुसार करने लगते हैं, जब हम ऊर्जा का मापन किसके अनुसार करने लगते हैं? समय के अनुसार, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। तो जब हम किसी चीज़ की गणना समय के साथ करते हैं तो उसके लिए एक शब्द आता है, जैसे यहाँ पे ऊर्जा की गणना हम समय के अनुसार कर रहे हैं, तो ऊर्जा परिवर्तन की दर, ठीक, या ऊर्जा की दर को, या ऊर्जा परिवर्तन की दर को मान लेते हैं। कोई एक भाई साहब हैं, ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हैं। ठीक, ए बिंदु से बी बिंदु तक वो जाते हैं और इसे कवर करने में उनको लगा समय क्या है? टी। ठीक, तो यहाँ अगर उनकी ऊर्जा E1 थी और यहाँ उनकी ऊर्जा क्या हो गई? E2, और यहाँ जो समय था t बराबर 0 था, यहाँ पे समय क्या हो गया? t, यानी 5 मिनट मान लो कर लेते हैं, या t समय मान लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ कितना है? t। ठीक, तो अब जरा यहाँ से शक्ति के बारे में देखते हैं। ऊर्जा परिवर्तन कितना हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी E2 माइनस E1 अपॉन t माइनस 0, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऊर्जा परिवर्तन की दर, यानी जब आप किसी चीज़ की गणना समय के अनुसार करते हैं तो उसके लिए एक शब्द आता है दर, यानी रेट ऑफ। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी इज नोन एज पावर। शक्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर, और ऊर्जा को हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो अगर किसी की पावर निकालनी है तो जरा समझिएगा, अगर ये रास्ता किसी बच्चे को तय करना है तो उसके लिए समय क्या लगेगा? कम लगेगा, जल्दी से दौड़ के चला जाएगा। अगर किसी बुजुर्ग को करना है तो बुजुर्ग आदमी दौड़ तो पाएगा नहीं, वो धीरे धीरे जाएगा, तो उसके टाइम पीरियड यानी समय जो है उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब समय बढ़ जाता है तो यहाँ से अगर आप पावर की बात करें तो पावर बराबर होता है E डेल्टा टी, यानी पावर में अगर कितना चेंज होगा, जितना उसके समय में परिवर्तन होगा। यानी P बराबर क्या होता है? UT। U का है यहाँ पे U, E तथा U क्या है? E तथा U ऊर्जा है, और T क्या है? समय। ठीक, अब जरा यहाँ से समझिएगा, पावर क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन की दर। यानी अगर आप किसी के कैलकुलेशन को, किसी चीज़ की कैलकुलेशन को आप समय के अनुसार करने लगते हैं तो उसे कहते हैं रेट ऑफ। ठीक, अब जरा बात समझते हैं कि हमारे पास ऊर्जा जो आई है वो आई है IV डेल्टा टी। तो हमें अगर यहाँ से पावर की वैल्यू निकालनी हो, यानी वैद्युत शक्ति, ठीक, वैद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? तो जरा यहाँ से देखिए, यानी P बराबर यहाँ से हो जाएगा, ऊर्जा क्या है? ये है IV डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से आप देखिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, यहाँ से आपका जो पावर की वैल्यू आई है P बराबर यहाँ हो जाएगा IV। ठीक, P बराबर क्या हो जाएगा? IV। अब जरा बात समझते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पावर की वैल्यू आई है वो आई है IV। ठीक, और ओम के नियम अनुसार, किसके नियम अनुसार? ओम के
नियम अनुसार क्या होता है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो अगर आप यहां से V की वैल्यू रखेंगे तो यहां से अब आप देखिए यहां से 3 कंडीशन निकलेगी। पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन किसकी है, पहली कंडीशन हो गई ये क्या है, शक्ति का यहां आधा तार रहेगा भाई, शक्ति का धारा तथा विभवांतर के रूप में निरूपण, विभवांतर के रूप में निरूपण। ठीक, अब दूसरी क्या है, ये पहला हो गया। सेकंड क्या है, अगर हम इसी वोल्टेज की जगह है V बराबर क्या हो जाएगा, IR की वैल्यू रख दें। V बराबर क्या होता है, IR, ये ओम के नियमानुसार है। तो V का मान अगर IR रख दें तो यहां से P की वैल्यू हो जाएगी I²R। कैसे हो रहा है, शॉर्ट ना करें, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा IR। ये कहाँ से आया है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR। ठीक, V की वैल्यू यहाँ रख दिए तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी I²R। ये किसके किसके बीच संबंध आया है, ये संबंध आया है ये किसके किसके बीच संबंध आया है, शक्ति तथा शक्ति का किसके बीच संबंध, धारा और तथा प्रतिरोध, धारा तथा प्रतिरोध से संबंध। ठीक, तो 2 आ गए, एक तीसरा आएगा, थर्ड वाला क्या आएगा, शक्ति का किसके किसके बीच अब निकालने वाले हैं, धारा। देखो धारा का दोनों से हो गया, देखिए यहां पे भी क्या है आपका, धारा, और यहां पे भी क्या है, विभवान। ठीक, तो धारा और विभवांतर का, धारा और प्रतिरोध का, अब जो बचा है वो है प्रतिरोध तथा विभवांतर। विभवांतर से संबंध, तो जरा इसको देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए अगर आप इसी फॉर्मूले में, क्योंकि आपको I को हटाना है और लाना क्या है, तो हम जानते हैं यहाँ से देखिएगा V बराबर, अगर I की वैल्यू निकालना चाहें तो I बराबर इधर से R इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा R। तो अगर हम I की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो P बराबर हमारा हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा V/R इंटू, ये हो जाएगा V। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा V²/R और P। अब ये क्वेश्चंस, ये जो है आपके 3 संबंध निकले हैं। पहला है धारा शक्ति का, किसके साथ, ये जो शक्ति का है, शक्ति का धारा तथा प्रतिरोध के साथ, शक्ति का धारा तथा विभवांतर के साथ, और शक्ति का रिलेशन निकला है प्रतिरोध तथा विभवांतर के साथ। अब आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में शक्ति पूछता है और इन तीनों में से कोई एक रिलेशन आपको दे देगा। ठीक, चलिए अब हमें पढ़ना है इनके मात्रक। ठीक, इनका क्या होगा, मात्रक। ठीक, क्या पढ़ना है इनका,
मात्रक। ठीक, क्या पढ़ना है? मात्रक। ठीक, तो जरा हम समझें कि मात्रक होता क्या है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें शक्ति का, शक्ति का फॉर्मूला क्या है? शक्ति बराबर है P बराबर है IV। ठीक, और अगर इसी चीज को अगर हम और कहें तो P बराबर है W/T, ये भी होता है, या E/T कर लीजिए। ठीक, तो इसको कहते हैं वाट। ठीक, क्या कहते हैं? वाट। समय के अनुसार इसका करते हैं एक किलोवाट, जैसे हम लोग कहते हैं ना किलोवाट, घंटा वाट। ठीक, 1 किलो घंटा वाट, 1 किलो पर घंटा। ठीक, तो किलोवाट कैसे निकाला जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट, वाट, किलोवाट। ठीक, अब यहाँ पे जरा समझिए, किलोवाट घंटा, यहाँ से निकलिए, वाट पर सेकेंड, अगर यही है वाट पर घंटा। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है। ठीक है, अब हम इसको क्लास 10th में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में कि घर में अगर आपका 1 किलोवाट है, बिजली है, ये है, तो उसकी शक्ति निकालिए या फिर उसकी ऊर्जा निकालिए, या उसमें कितने देर तक वो बल्ब जलेगा। ये सब कार्य में हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा, तो उसके बारे में इतना नहीं। इस चैप्टर में बस, इस टॉपिक में आपको बस इतना जानकारी चाहिए था कि आपको ये जो है पावर के तीनों रिलेशन निकालने थे, और आपको शक्ति, ऊर्जा कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बात की गई है। ठीक, तो यहाँ है, आप ये तीनों देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए अगर आपको करना हो। ठीक, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण, आप देखिए, अगर मान लो t समय तक कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में जा रहा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? P बराबर होगा W/T या फिर IV। ठीक, और आपको ये रिलेशन बता दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो हमारा देखते हैं बुक में क्या सा टॉपिक है अगला। ठीक है, देखते हैं, ये हमारा जो टॉपिक था ये हुआ है क्लियर। ठीक है, I-V है। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आपकी ऊर्जा कम हो रही है यानी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, अगर निगेटिव में आ रही है तो ऊर्जा ह्रास हो रहा है, और ये पॉजिटिव में आ रहा है ऊर्जा का। अब जो नया टॉपिक हमारा है वो है, नया टॉपिक जो हमारा है वो है सेल विद्युत वाहक बल। सेल विद्युत वाहक और EMF। तो सेल हम जानते हैं क्या होती है, पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। सेल, ठीक, अब ये सेल होता क्या है, ठीक, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेल जो होता है वो एक विद्युत बैटरी, जैसे इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं ना, सेल हमें क्या कहता है? ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, विद्युत शक्ति देता है। किसी इंस्ट्रूमेंट को, अगर किसी डिवाइस को आप उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या करती है? उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर देता है, विभवांतर प्रोवाइड कर देता है, जिसके कारण वो चीज़ें। तो जनरली हम लोग जो है सेल के बारे में ऐसा पढ़ें। अब सेल में एक दो चीज़ें आप पढ़ते हैं कि सेल में क्या होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। सेल में क्या होता है, एक क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, और एक जो है, मान लीजिए ये सेल है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है और एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, इसको अगर हम लोग केमिस्ट्री में जाएं तो थोड़ा सा ऐसे बना लें, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। तो इनके बीच में जितना विभव का अंतर होगा उतनी ज़्यादा धारा क्या होगी, बहेगी। तो सेल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए ध्यान से, इसका जो है सारा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखते रहिए। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है,
अफवाह गति के बारे में है। यहाँ पे पहला क्या है, ये देखिए, ये हम लोग अफवाह गति के बारे में पढ़े थे। वी डी इक्वल टू आई अपॉन, ये फॉर्मूला हमारे पास था, आई इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है जरा देखते हैं। देखिए, जब भी आपको कभी कोई चीज़ फार्मूला, जैसे आपको न्यूमेरिकल आता है तो पहले हम लोग देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग रचना लिखते थे, रचना करते थे ना, वो ट्रायंगल बनाना है, 3 भुजाएं ऐसे ऐसे भुजाएं दी रहती थी, उसका ट्रायंगल बनाना होता था, तो हम लोग दिया क्या गया है वो लिख लेते थे। ठीक, तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया गया उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, पहले आप यही प्रोसेस अगर अपनाएंगे तो देखिए, पहले क्या करते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया है उन चीज़ों को लिख लेते हैं, दिया है करके, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, मतलब क्या निकालना है, क्या पूछा गया है, उसको लिख लेते हैं। ठीक, अब आप एक चीज़ देखिएगा, जो दिया गया है और जो आपको फाइंड आउट करना, उनके बीच में एक रिलेशन निकल के आएगा, जिसे हम लोग फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपको रिलेशन जरूर दिखेगा। ठीक है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल खासकर ऐसे ही किए जाएं तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा क्लियर होता है। तो ज़रा देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या कहता है और उसके बारे में ज़रा समझते हैं। ये न्यूमेरिकल कह रहा है एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जरा यहाँ से समझिएगा, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यानी ये क्या दिया गया है, कैपिटल ए, क्या दिया गया है, वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पियर की क्या दे जा रही है, धारा, यानी ये किसकी धारा दी गई है, ये धारा का मान दिया गया है, यानी आई की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, आई की, प्रवाहित हो रही। इसमें चालक इलेक्ट्रॉन का औसत अफवाह चालन ज्ञात करना है। अफवाह चाल मतलब होता है वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, औसत अफवाह चाल कहते हैं। मान लीजिए, क्या लिखा है, मान लीजिए तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। ठीक, एक, यानी एक ही चालक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक। यहाँ से देखिएगा ये चीज़, एक चालक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी n की वैल्यू दिया गया है। किसकी वैल्यू दी गया है, n की वैल्यू। तांबे का घनत्व, ये देखिए डेंसिटी दी गई है, क्या दी गई है, डेंसिटी, डेंसिटी दी गई है, या घनत्व जिसे दे रहे हैं, ये यहाँ चल नहीं रहा। ठीक, इस परमाणु का द्रव्यमान भी दिया गया है या मास भी दिया गया है। ठीक, अब ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, इसमें देखिए ए दिया गया है, ठीक, आई दिया गया है, और क्या दिया गया है, एन दिया गया है, एन की वैल्यू 1 दी गई है, ये आपका डेंसिटी दी गई है और द्रव्यमान दिया गया है। अब यहाँ से ज़रा समझिएगा, पहले क्या दिया गया है, आपको पहले औसत अफवाह चाल की गणना करनी है, यानी I बराबर होता है NeAVD। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, यानी n की वैल्यू 1 दिया गया है। ठीक, n की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दिया गया है। ठीक, n की वैल्यू 1। आपको VD निकालना है, आपको क्या निकालना है, VD, कहाँ गया, आपको क्या निकालना है, आपको VD निकालना है। अफवाह चाल क्या होती है, घनत्व, I बराबर क्या होता है, NeAVD। ठीक, I बराबर क्या होता है, NeAVD। तो आपको VD निकालना है। ठीक, आपको N भी दिया है, E भी दिया है, E हमें ज्ञात रहता है 1.6 × 10⁻⁻19। A दिया गया है, क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया गया है। VD आपको निकालना है, धारा आपको दी गई है। तो आप क्या करो, इन सब चीज़ों को क्या लाओ, इस साइड ले आओ, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगी तो डिवाइड में हो जाएंगी। तो ज़रा यहाँ देखो, वही चीज़ किया गया है, ये देखो, VD बराबर हो गया INEA, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, A दिया गया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझिएगा, क्या समझने वाली है, क्योंकि उसने देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी
और कभी कभी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे करके वो लैंग्वेज में दे देगा। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू एक चालक इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये 1 लिख सकता था ना, 1 Ne, ठीक। लेकिन एक चालक इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब है, यानी अगर उसने लैंग्वेज में लिख दिया है, इसका मतलब है n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको लैंग्वेज में भी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लीजिए, यहाँ से आपको E मिल गया, n की वैल्यू आप यहाँ से अच्छा। अब ये कह रहा है ऊपर निकाली गई अफवाह चाल निम्नलिखित उदाहरणों से तुलना कीजिए। सामान्य ताप पर तांबे के परमाणु का तापीय चाल, अगर तापमान समान है तो तापीय चाल निकालना है, ठीक है, उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। देखिए चालक के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र यानी E की गणना करनी है, ठीक, जो अफवाह करती। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर अफवाह चाल निम्न प्राप्त होता है, ठीक, यहाँ से देखिए अफवाह चाल निकाल लिया गया। n की वैल्यू कैसे निकाली गई है जरा समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया है, द्रव्यमान इतना है और घनत्व दिया गया है, ठीक। इससे हम लोग क्या निकाले हैं जरा समझिएगा। ये एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक आवेश चालक इलेक्ट्रॉन की बात किया है जिसका परमाणु द्रव्यमान इतना है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो 1.6 × 10 ये जो लिखा गया है ये, ठीक है, आपको 1 घन मीटर तांबे में निकालना है, ठीक। चूंकि 9.9 × 10 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 6.022 क्या है, देखिए एवोगैड्रो के अनुसार एक मोल में, ठीक, कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 × 10⁻23। तो इन्होंने क्या किया गया है, यहाँ से अगर आप नंबर निकालेंगे तो इतने पार्टिकल होते हैं इतने में, तो एक में कितने होंगे, तो इसको आपने क्या कर लिया है मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आपका VD निकल गया है। तापमान समान है, तो ये तापमान वाला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आपको दिया गया, भौतिकी 11th में पढ़ाया गया है, ठीक है, 11th से ये निकाला गया फार्मूला। ये आपको 11th में मिलेगा कहाँ पे, काइनेटिक थ्योरी में, सॉरी गतिज ऊर्जा वाले चैप्टर में, जो गतिज ऊर्जा निकालते हैं कई पार्टिकल के टक्कर की वजह से, कोलिजन वाले की वजह से यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, 3.1 में एम्पियर धारा प्रतिशत के अफवाह में केवल एमएमएस की आकलित की गई है। इस परिपथ को बंद करने में लगभग कैसी धारा कर देगी, जब परिपथ बंद हो जाएगा, ठीक, यहाँ कह रहे हैं तब परिपथ बंद करते ही लगभग उसी क्षण धारा कैसे विस्थापित होगी, ठीक है। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं इसमें जो है ये लैंग्वेज में है, मतलब लैंग्वेज में मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है आपके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन बस आपका यही इतना है। चालक के अनुसार विद्युत क्षेत्र तरंग देखेंगे, ये नियम, ये देखिए अब यही जो समस्या हो जाती है एनसीईआरटी में, दिक्कत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आपने पूछा चुंबकीय तरंगों की चाल अर्थात इतना होगी बराबर होगी। ये चुंबकीय तरंगों की चाल का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10 पे आते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी माना जाता है, वो अभी आप पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समस्या ये होती है कि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देते हैं वो पिछले चैप्टर, आगे वाले चैप्टर से रिलेट कर देते हैं, तो जब आगे वाले चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं है तो वो समस्या आती है आपके पास, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये ख़त्म हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, वो सेल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में पहली बार आ रही हैं। कई चीज़ें आपके जीवन में पहले पूर्व में पढ़ी जाती हैं तो फिर दोबारा आ जाती हैं, वो ये नहीं है, ये नई चीज़ें हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें अफवाह वेग से क्वेश्चन आना एक तय रहता है लगभग, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा करके देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ते रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।